नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 11। अब तक हम पिछले 10 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीटली पूर्ण रूप से कर चुके हैं, जिनमें हमने 20-20 क्वेश्चन करके लगभग 200 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो आज के सेट में नए 20 क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन बना पाता है। ठीक है, लास्ट में कमेंट कर देना जिसके जितने सही हो। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, चलो देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहा जाता है? अर्थात जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन का अधिकतम उच्च बिंदु होता है ना, उसको क्या कहते हैं? टीडीसी, बीडीसी या स्ट्रोक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात टीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है? अर्थात ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा इंजन ऐसा है जिसमें एक्सटर्नली कंबंशन नहीं होता, अर्थात बाह्य दहन इंजन नहीं होता? तो पहला ऑप्शन है भाप इंजन, भाप टरबाइन, अल्कोहल इंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्कोहल इंजन, अर्थात अल्कोहल इंजन में आपका बाह्य दहन नहीं होता, बाह्य दहन इंजन नहीं है, वो एक्सटर्नली कंबंशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? अर्थात यदि कोई वाल्व समय से पहले खुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाल्व लीड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है, अर्थात जो आईसी इंजन होता है ना, वो भाप इंजन की तुलना में किस तरह से लाभप्रद है, ये पूछना चाह रहा है। क्या उसका गुण है? ओवरऑल दक्षता अधिक होती है आईसी इंजन की, यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, या फिर ये अधिक सघन का मतलब है अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। तो आपको बताना है कि आईसी इंजन किस तरह से भाप इंजन की तुलना में अधिक लाभप्रद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तीनों ही गुण होते हैं आईसी इंजन के। ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, भाप इंजन से ज़्यादा दक्षता होती है आईसी इंजन की, यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, और अधिक सघन होते हैं यानी अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, या 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, या 10 से 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच जो है डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है? अर्थात वह कौन सा टेम्परेचर है जिसमें डीजल ऑयल जल सकता है? 300 डिग्री सेल्सियस से 350, या 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस, या 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पर आपका डीजल ऑयल जो है जल सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीजल इंजन के अंदर कंप्रेशन के बाद कंबंसन चैम्बर का ताप निम्नलिखित में से कितना होता है? 600 डिग्री सी से 800 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सी से 500 डिग्री सी, 1000 डिग्री सी से 5000 डिग्री सी, या 100 डिग्री सी से 250 डिग्री सेल्सियस। आंसर बताने का प्रयास करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस सेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ, पेट्रोल इंजन में ईंधन जो होता है ना, वो इनमें से किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा पेट्रोल इंजन में ईंधन प्रज्वलित किया जाता है? क्या स्पार्क के द्वारा, या इंजेक्टेड ईंधन के द्वारा, या फिर संपीड़न इग्निशन के द्वारा, या दहन कक्ष के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात स्पार्क के द्वारा ही पेट्रोल इंजन में ईंधन प्रज्वलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है, अर्थात सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाह रहा है। अभी तो इसने पेट्रोल का पूछा कि पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, इस बार डीजल इंजन की बात कर रहा है कि डीजल इंजन में ईंधन जो है वो किसके द्वारा दहन किया जाएगा या किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाएगा। ऑप्शन ए है स्पार्क द्वारा, इंजेक्टेड ईंधन द्वारा, दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान में, या दहन कक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात डीजल का संपीड़ित अनुपात बहुत अधिक होता है, इसलिए बड़े वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। तो दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान में ही डीजल इंजन में ईंधन का दहन करके इग्नाइट किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? अर्थात डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर है? सिलेंडरों की संख्या में अंतर होता है, ईंधन जलाने में अंतर होता है, वाल्वों की संख्या में अंतर होता है, पिस्टनों की आकृति में अंतर होता है। तो अभी हमने देखा कि दोनों के इंजन के दहन करने की प्रक्रिया अलग अलग है, अर्थात दोनों का इंजन जो है प्रज्वलित अलग अलग जगह से किया जाता है।
तो आप कह सकते हो ईंधन जलाने में अंतर होता है दोनों के, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। क्योंकि पेट्रोल इंजन में ईंधन प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क का उपयोग किया जाएगा और डीजल इंजन में ईंधन का दहन करने के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू स्ट्रोक इंजन अर्थात जो आपका टू स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें से एक क्रिया चक्र पूरा होता है। टू स्ट्रोक इंजन की क्रिया का एक चक्र कब पूरा होता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, या पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, या पिस्टन के 2 स्ट्रोक या फिर क्रैंक की 4 परिक्रमा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात पिस्टन के 2 स्ट्रोक लगाने होंगे और क्रैंक की 1 परिक्रमा जब पूरी कर लेगा तो 2 स्ट्रोक इंजन का एक क्रिया चक्र पूरा होता है। अर्थात जो डबल स्ट्रोक इंजन होता है उसका एक क्रिया चक्र तभी पूरा होगा जब वो पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा क्रैंक की 1 परिक्रमा पूरी करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनलेट वाल्व निम्नलिखित में से कहां पर खुलता है, बीडीसी पर, एमडीसी पर, टीडीसी पर या डीडीसी पर। तो आप सभी को पता है इनलेट वाल्व की बात हो रही है, इनलेट वाल्व खुलता है आपका टीडीसी पर। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में प्रयोग किया जाता है, इनलेट वाल्व, मैनफोल्ड, इनलेट पोर्ट या ए और सी दोनों, अर्थात इनलेट वाल्व या इनलेट पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात वाल्व का प्रयोग ही मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है, अधिक होता है, कम होता है या बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। पिस्टन का व्यास जो है वो सिलेंडर के व्यास से अधिक होता है या कम होता है या उसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये तो सभी को पता होगा, पिस्टन का व्यास जो है सिलेंडर के व्यास से कम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। अभी आपने पढ़ा 2 स्ट्रोक इंजन में, यानी कि जो डबल स्ट्रोक इंजन होता है उसमें एक क्रिया चक्र कब पूरा होता है, जब पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा पूरी हो। इस बार वो बात कर रहा है 4 स्ट्रोक इंजन अर्थात 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसका एक क्रिया चक्र कब पूरा होगा, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, या फिर पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 1 परिक्रमा में, या फिर पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें एक क्रिया चक्र आपका पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक की 2 परिक्रमा में पूरा होता है। ध्यान रखना, 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में भी आपको पता लग गया और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में भी आपको एक क्रिया चक्र का पता लग गया। ठीक है, तो इसको भूलना मत, आ जाए तो क्वेश्चन रगड़ देना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, अर्थात ऐसा कौन सा इंजन है जिसके अंदर जो आपका फ्यूल होता है उसका दहन सिलेंडर के अंदर किया जाता है, बहिर्दहन इंजन या फिर अंतर्दहन इंजन या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। अंदर की बात हो रही है तो अंतर्दहन इंजन ही फ्यूल का दहन अंदर करेगा सिलेंडर के। ठीक है, जो बहिर्दहन इंजन है उसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है अंतर्दहन इंजन, बी है बहिर्दहन इंजन, या ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अंतर्दहन इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, किस इंजन की पावर कम होती है, अर्थात अंतर्दहन इंजन या बहिर्दहन इंजन या फिर ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि किस इंजन की पावर जो है कम होती है दूसरे की अपेक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, अर्थात अंतर्दहन इंजन की पावर बहिर्दहन इंजन से कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती, अंतर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन, इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका अंतर्दहन इंजन ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अंतर्दहन इंजन में आपको कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बहिर्दहन इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन या फिर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन या फिर 3 स्ट्रोक साइकिल इंजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको चारों में से एक आंसर बताना है, कौन सा आंसर इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होता है उस इंजन की कम पावर होती है औरों की अपेक्षा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है, अर्थात मैकेनिकल क्षमता किस इंजन की अधिक होती है, ये पूछना चाह रहा है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन,
4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और इसी के साथ यह आज आपका लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का। उम्मीद करूंगा आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। आपकी जो है करंट अफेयर की मैराथन आने वाली है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको पीडीएफ सहित करंट अफेयर की मैराथन मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा आप लोग उसे अच्छे से देखेंगे तथा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। एक एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोग उस पीडीएफ से कर सकते हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को भी पता है कि करंट अफेयर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली पुलिस एग्जाम में। ठीक है, तो उस मैराथन में आपको हर तरह का करंट अफेयर देखने को मिलेगा, चाहे वो चर्चित निधन हो, चाहे वो चर्चित पुस्तक, चाहे फिर वो चर्चित खिलाड़ी हो या कोई पुरस्कार हो। सभी तरह के जितने भी अवार्ड या जितने भी तरह के करंट अफेयर बनते हैं पिछले 4 महीनों से, उनमें से टॉप 100 क्वेश्चन निकाले हुए हैं और वे टॉप 100 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगे। ये बात विश्वास कर लेना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।